बारिशों ने कराची को डबो दिया, सड़कें तालाब बन गईं, गली मोहल्ले भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गुजर नाले में पानी का बहाव तेज, सड़कों पर पानी के साथ कचरा बहने लगा, गाड़ियां मोटरसाइकिलें डूब गईं, मिनटों का सफर घंटों तवील हो गया। नागन चौरंगी डूब गई, दुकानों में पानी दाखिल, सखी हसन कब्रिस्तान में भी बारिश का पानी जमा। बारिश के बाइस करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहर। क्या कराची में क्लाउड बर्स्ट हुआ? एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची के इलाके नागिन चुरंगी और केडीए के अतराफ क्लाउड बर्स्ट होने से सूरत हाल बिगड़ी। महकमा मौसमियात ने क्लाउड बर्स्ट के दावे की तस्दीक नहीं की। कहा, शहर के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई जिसे क्लाउड बर्स्ट नहीं कहा जा सकता। कराची में बादल जमकर बरसे, सुरजानी में सबसे ज्यादा 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में 49, कायदाबाद 47, पीएफ फैसल बेस पर 37 मिलीमीटर बारिश हुई। औरंगी टाउन 22, सादी टाउन 19, नाजिमाबाद 16 और गडाप में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में बारिशों से हर तरफ तबाही, मजीद 6 अफराद चल बसे, अमवात 45 हो गए। तूफानी बारिशों से 250 के करीब घर मुतासिर। रशीन के कई इलाकों में सैलाबी रेला दाखिल, लेविस की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। खुजदार के दरिया में दरमियाने दर्जे का सैलाब। हरनाई में सैलाबी रेले से कोयटा शाहरा के 2 बड़े राबता पुलों को नुकसान पहुंचा। कोहलू के इलाके तंबू में 1 हफ्ते से बिजली गायब। मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में मजीद 23 अफराद जाँ बहक हो गए। ठट्ठा में कोयले की कान में पानी भरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। मुल्तान में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पंजगोर में भी मलबे तले दबकर 4 बच्चे चल बसे। जहानिया में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, हंगू में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम के लिए खुशखबरी। कुकिंग ऑयल और घी की कीमत 1 हफ्ते में 350 रुपए किलो तक कम हो जाएगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, तेल और घी 150 रुपए किलो तक सस्ते होंगे। चीनी और आटे की कीमतों में भी नुमाया कमी आएगी। खाद भी सस्ती होगी। पेट्रोल समेत आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में कमी का फायदा मुनासिब वक्त पर अवाम को पहुंचाएंगे। IMF से बातचीत जारी है, जल्द मामलात तय पा जाएंगे। इमरान खान ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में जीत तहरीक इंसाफ की होगी। किसी रंग और साइज का लोटा हमारे उम्मीदवार का मुकाबला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज के साथ मिलकर धांधली का प्रोग्राम बना रहा है। लोगों में 10-10 हज़ार रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। लोगों से कहता हूं, पैसा ले लेना लेकिन ठप्पा बल्ले पर लगाना। हमजा शहबाज, जो मर्जी कर लो, तुम नहीं जीत सकते। इमरान खान की IG और चीफ सेक्रेटरी को भी वार्निंग, कहा मुदाखलत मत करना। मरीम नवाज के इमरान खान पर वार, कहा इमरान खान ने फराह खान और बुशरा बीबी के जरिए पंजाब में तबाही मचाई। अवाम से निवाला छीनने वाला किस मुंह से वोट मांग रहा है? गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर इमरान खान की किस सना को तस्कीन पहुंची? इमरान खान ने गरीबों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ाया। पंजाब के अवाम के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब तक हमजा शहबाज का रोशन घराना प्रोग्राम रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इंतखाबात तक कोई नए तरक्याती मंसूबे का ऐलान नहीं किया जा सकता। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 15% करने का ऐलान। शरह सूद में 1.25% इजाफा। आइंदा साल तरक्की की शरह 3 से 4% रहेगी। महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान। डॉक्टर मुर्तजा सैयद ने कहा, महंगाई की बढ़ती शरह को देखते हुए शरह सूद बढ़ाई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आम आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली और महंगी। बिजली की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कराची वालों के लिए बिजली 9 रुपए 52 पैसे महंगे। इजाफा जुलाई और अगस्त के बिलों पर वसूल किया जाएगा। मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड। शरह 33% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटा, घी, दालें, पेट्रोल, डीजल और LPG समेत
30 अशिया और महंगी हो गई। आलू, प्याज, चाय, गरम मसाला की कीमतों में भी इजाफा। 5 अशिया की कीमतों में कमी। 16 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द महंगाई में कमी का इशारा दे दिया। कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ रही है, जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। 75 बरसों में सियासी जमातों और आमिरों ने मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। मेहनत से तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। आइंदा मंसूबों में गैर मयारी टेंडरिंग हुई तो खैर नहीं, मुल्क कर्जों में जकड़ा है, मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने एक बार फिर बातचीत की मशरूत पेशकश कर दी। कहा, जो भी बात करना चाहता है दरवाजे खुले हैं, बात सिर्फ इलेक्शन पर हो सकती है। जिनको मुल्क पर मुसल्लत किया गया, डर है कि वो मुल्क का क्या हाल कर देंगे। अपनी नहीं, मुल्क की फिक्र है। अपनी फौज को कभी कमजोर नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की तकरीरी कभी मेरा इशू नहीं रहा। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शन है। हुकूमत ने गैस की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, 2 साल से गैस की कीमत नहीं बढ़ी, कोशिश करेंगे गरीब पर बोझ ना पड़े। गरीब लोग एलपीजी से अपने चूल्हे जलाते हैं जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एलपीजी की कीमतों में इजाफे का बोझ इन लोगों पर डाला जाएगा जो बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं। तहरीक इंसाफ पर सस्ती गैस ना खरीदने का भी इल्जाम। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा, पार्टी नए लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब चाहती है। सियासत में कोई शख्स नागुज़ीर नहीं होता। दुनिया की बेहतरीन जॉब छोड़ने पर इंतहाई अफसोस है। पार्टी जो भी नया लीडर मुंतखब करेगी, सपोर्ट करूंगा। बोरिस जॉनसन नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। अपोजिशन लीडर ने इस्तीफे को अच्छी खबर करार दिया। बरतानिया का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? ऋषि सुनक, साजिद खान, लिट्ज़र्स और माइकल गोव उम्मीदवार। कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह के इंतखाब का पहला मरहला अरकान पार्लियामेंट की राय से होता है। दूसरे मरहले में मुल्क भर से कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान 2 हतमी उम्मीदवारों में से एक का इंतखाब करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में शमसी तवानाई का जाल बिछाने का ऐलान। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, शमसी तवानाई से तेल की दरामद पर बहुत फर्क पड़ेगा। अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली मिलेगी। शौकत तरीन ने लोड शेडिंग की वजह बता दी। कहा, आलमी मार्केट में कोयला और एलएनजी महंगे होने के बायस मंगवाए नहीं जा रहे। एलएनजी के प्लांट कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। हमें भी मुश्किलात थी। हम इधर उधर से पैसे पकड़कर लोगों को बिजली फराहम करते थे। ये हमें नालायक कहते थे। ये खुद नालायकों की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। हुकूमत ने एक बार फिर लोड शेडिंग का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमें इमरान हुकूमत की नाअहलियों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पीटीआई ने अपने दौर में महंगाई और करप्शन का बाजार गर्म किया। जितना अरसा इमरान खान की हुकूमत दूर होती जाएगी, बेहतरी आती जाएगी। मईशत हमारे कंट्रोल में है, चहमगोइयों पर कान मत धरें। इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन और ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस चल पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। बस में सवार होकर रूट्स का जायजा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 माह के लिए ग्रीन और ब्लू लाइन सर्विस मुफ्त फराहम करने की हिदायत कर दी। कहा, पूरे रूट के एक कार्ड के इजरा को यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस से सफर और आसान। ग्रीन लाइन बाराकहू से पिम्स अस्पताल तक चलेगी। 15.5 किलोमीटर के रास्ते में 8 स्टेशन कायम। ब्लू लाइन कोराल से पिम्स अस्पताल तक सफर करेगी। 20 किलोमीटर ट्रैक पर 13 स्टेशन बनाए गए। ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन के रूट्स पर 30 बसें दौड़ेंगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का खातून की दरख्वास्त पर साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने की भी सिफारिश। चेयरमैन नूर आलम खान का जावेद इकबाल के इजलास में ना आने पर इजहार बरहमी। कहा, दोबारा ना आए तो वारंट जारी करा दूंगा। पब्लिक ऑफिस का गलत इस्तेमाल रोकना होगा। नैब में बहुत अच्छे लोग काम करते हैं, मगर वहां कुछ भेड़िए भी होते हैं। कानून के मुताबिक मामले को देखेंगे।
इमरान खान शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े, कहा अमेरिका का नाम सुनकर इनकी कांपें टांग जाती हैं। अमेरिका के गुलामों की रूस से तेल लेने की जरूरत नहीं। अमेरिका में कोई जमानत पर हो तो उसे चपरासी भी नहीं रखते। यहाँ मुल्क के करप्ट तरीन शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया। अमेरिका चाहता है ये लोग इसको सल्यूट करें। किसी कौम की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। मुल्क पर मुसल्लत चोरों ने 1100 अरब रुपए का NRO2 ले लिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, साबिक हुक्मरानों की इंतकाम की सियासत की वजह से सरमायाकारों ने मुंह मोड़ा। चीन की विंडो हमारे लिए बंद हो गई। 4 साल में सीपेक में $1 की सरमायाकारी नहीं हुई। जो मुल्क हमसे पीछे थे वो आगे निकल गए। हमें आगे बढ़ने के लिए एक्सपोर्ट्स में छलांग लगाना होगी। तहरीक इंसाफ का मरियम औरंगजेब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम औरंगजेब की वजह से सिगरेट की सनत को मुराद मिली। फरहा बीबी पर इल्जाम लगाने वाले अपना जवाब दें। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक ने मजीद कहा, रिलीफ और फ्रॉड में फर्क होता है। एक बल्ब चलाएं तो महीने में 100 यूनिट गिर जाते हैं। हमजा शहबाज अवाम को बेवकूफ ना बनाएं।